इस्राएलियों की सफलता यहोशू की पर्सनल लाइफ जो उसकी परमेश्वर के साथ थी उस पर निर्भर करती थी। और लोग बोलते किसी भी चर्च में चले जाओ कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा यहोशू ये लोग जो मेरे हैं मैं उनको कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर तू अपने व्यक्तिगत संबंध जो मेरे साथ हैं उन्हें मजबूत कर ले। और तू मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मन से कभी उतरे ना, इसको पूरा करना। तेरा मन कच्चा ना हो, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। और तू उस देश का अधिकारी जो मैंने इनसे वायदा किया है तू इनको कर देगा, पर तेरे पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ होने चाहिए। जब आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर आपके परिवार पे होगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे होगा, उसका असर आपके रिलेटिव्स पे होगा, आपके मोहल्ले पे होगा, आपके नगर पे होगा। आपको मालूम है कि नहीं? जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर सब जगह होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू जो पर्सनल रिलेशन तेरा मेरे साथ है, तू इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा, और मैं इस्राएलियों को वही देश दूंगा जो मैंने उनसे वायदा किया है। तू इनकी अगुवाई कर, जैसा मैं मूसा के संग था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। उनकी सफलता इस्राएलियों की यहोशू के व्यक्तिगत संबंध जो उसके परमेश्वर के साथ होने थे उस पर निर्भर करती थी। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे परमेश्वर के साथ संबंध कैसे हैं। पूछो अपने पड़ोसी से फिर से, बोलो प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है? थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा है कि सीधा सीधा है? हालेलुया। जितना रास्ता सीधा होगा उतना हम ही सीधा चलेंगे, और जितना हम टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे उतना हम ही झुटकोले खाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू उस देश का अधिकारी इनको कर देगा, पर मैं तुझसे कहता हूं व्यवस्था की पुस्तक से ना दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। दिन रात अपना ध्यान इन्हीं पे लगाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को हम देखते हैं, मुझे आज भी याद है छत्तीसगढ़ क्रूसेड पे जब हम गए तो उस समय जब मैं और मेरी वाइफ हम रूम में हम प्रेयर कर रहे थे और मैं खिड़की के पास बैठा था, और मैं सुबह का बैठा और शाम तक ऐसे ही बैठे रहा। वो देख रही है यार ये बंदा उठता ही नहीं प्रेयर जो हो गए। सिंगल रूम था ना, तभी बाहर गए थे, तो वैसे तो मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं। सुबह से लेके शाम तक जब प्रेयर हुई, सुनो मेरी बात, मुझे इंग्लैंड में लोग लेने आए, आपको चलना है, आपको ये मार्केट जाना है, वो जब क्रूसेड हुआ मैं किसी जगह नहीं गया और सीधा वापस। बोलते यार ये कैसी लाइफ है। लेकिन जब लोग मिरेकल्स को देखते हैं, कामों को देखते हैं, उन्हें मालूम होता है कि जो अगुए की लाइफ है वो आम लोगों की जैसे नहीं है। अगर वो वैसी ही लाइफ जिएंगे जो आम लोग जी रहे हैं तो उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा आम लोगों की लाइफ में। अगर आपने बड़ा स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए तो फल बड़ा है, आपने थोड़ा लिया तो फल थोड़ा है। आपने ज्यादा गुड़ डाला तो चाय मीठी है, नहीं डाला तो फीकी है, तो सीधी बात है। हालेलुया। और जब क्रूसेड पे शाम को लोग टेस्टिमनीज दे रहे थे कि मैं पागल था, किसी को रेबीज थी, किसी को कुत्ते की तरह भौंकते थे, बच्चा ऐसा था, रेबीज थी, वो हील हुआ, डिलीवरेंस हुई, हीलिंग हुई, ब्लाइंड ये वो सब, व्हील चेयर्स। तब हमें मालूम होता है कि हमें वो प्राइस पे करना है जो हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ब्लेस होते हुए, अपने परिवार को कर्ज से निकलते हुए। किसी के जीवन में कर्ज है मौत का,
परिवारों में मौत होती जा रही। फाइनेंशियल ट्रबल का कि जितना मर्जी कर लो, फाइनेंस में कभी ब्लेसिंग नहीं। इन कर्सेस से आपको एक ही चीज आजाद कर सकती है, आपका स्टैंड, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ जो आपको रखना होगा। परमेश्वर ने कहा वो सारे देश में तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, वो सारे वायदे में पूरा करने के लिए तैयार हूं, पर तू मेरी व्यवस्था से कभी भी इधर उधर मत होना और दिन रात इस पर ध्यान देना। इस तेरे मुंह से निकला करें, अपने मन से इन्हें उतरने मत देना। दिन रात इन्हें बोलना, हियाब बांधना यानी दृढ़ होना, यानी कि तुम हिलना मत, डरना मत, घबराना मत। मुसीबतें, परीक्षाएं आएंगी लेकिन तुम इधर उधर मत होना। वो सब देश, सब वायदे जो मैंने तुमसे किए हैं मैं तुमको दे दूंगा। अपने व्यक्तिगत संबंधों को मेरे साथ पूरा रखना। आमीन। हमें लगता है हमारी वाइफ प्रार्थना कर रही है, हमें जरूरत नहीं प्रेयर की। मैं तो बिजी हूं, मैं तो जी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, दिन रात वहीं रहता हूं, पर मेरी वाइफ प्रार्थना करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जेंट्स की प्रार्थना लेडीज से ज्यादा होनी चाहिए घर में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अगुआ ठहराया। जब अगुवाई अंधा है तो घर कहां जाएगा? अगर अगुवाई अंधा है तो बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वाइफ प्रार्थना करेगी वो घर को संभाल पाएगी। वाइफ प्रार्थना करेगी ऐसी चीजों को देख पाएगी जो सही नहीं, उसके बच्चों में, उसके पति के, उसके फाइनेंस के, उसके घर में, उन चीजों को वो ठीक कर पाएगी। हस्बैंड प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, वो चीजें हासिल करने में जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। अगर हम बोलते हैं हम तो जेंट्स हैं, मैं तो जब ये चर्च शुरू होने से पहले जब मीटिंग्स देखता था तो जेंट्स लोग वर्शिप में तालियां तक नहीं बजाते थे, ऐसे बैठते थे सामने सामने अनॉइंटेड वर्शिपर पूरा जोर लगा रहा है और पूरा आगे गड्डी भई है पंजाबी के अंदर, और बंदे देख रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, एक कदी गजल होर सुनाओ। लेकिन अगर आप अब देखेंगे वर्शिप करते हैं पंजाब में, सब एक समान, लेडीज जेंट सब झूम के नाच के, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे साथ कैसे, और यही डिपेंड करता है कि तू उन वायदों को पूरा ले पाएगा कि नहीं जो मैंने तेरे साथ किए हैं। वो सारे वायदे मैं तेरी लाइफ में पूरा करूंगा जो इम्पॉसिबल है, वो तेरे परिवार का हो, तेरे फ्यूचर का हो, तेरी लाइफ का हो, तेरे कैरियर का हो, तेरे फाइनेंस का हो, पर तेरे मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं। हालेलुया। या तो आप परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान दे दो, या सिगरेट को दे दो, या टीवी को दे दो, या शराब को दे दो, या तंबाकू को दे दो, या व्यभिचार को दे दो, या फेसबुक को दे दो, या परमेश्वर को दे दो, तो या यूट्यूब को दे दो, या सारा दिन मोबाइल में लगे रहो, या परमेश्वर के साथ बातें करने में लगे रहो। जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना वो हमारे लिए हेवन ओपन कर देगा। जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना हमारी आईज ओपन होंगी और वो देख पाएंगे जो पहले देख नहीं पा रहे थे। एक व्यक्ति आज स्पिरिचुअल हो सकता है और कल शरीर में हो सकता है, अभी स्पिरिचुअल हो सकता है, 1 घंटे बाद वो शरीर में भी हो सकता है। ये फाइट है जिसे हमने लड़ना है। आमीन। इस फाइट को लड़ना है और जीतना है। अपने लिए जीतना है, परिवार के लिए जीतना है, देश के लिए जीतना है। अगर हम ब्लेस होंगे तो सब ब्लेस होंगे। अगर आप ब्लेस होंगे तो हमारा घराना बचाया जाएगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, परमेश्वर ने कहा। उसने कहा अगर तू परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेगी तो तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर किसी तरीके से अपनी जाति को बचा लेगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर आपको बोलता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना है, वो करना है, तो इसका मकसद परमेश्वर नहीं, इसका मकसद आप लोग ही हैं। इसका मकसद आपका परिवार ही है। इसका मकसद आपका फाइनेंस, आपका फ्यूचर, जिसे परमेश्वर देखना चाहता है एक लेवल पे, वो ही है। ग्रेस को ग्रहण करो आज खुदा के साथ चलने की। हर एक अनहोली, अनगॉडली और वो चीज जो शैतानी लाइफ से आउट हो अभी यीशु के नाम में। हर वो चीज जो पाप से उत्पन्न हुई आपकी लाइफ में, आपको झगड़ा हुआ है, होली गोस्ट फायर आपके सिरों पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हो चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया।